नागौर वो ऐतिहासिक धरती है, जब 77 की लहर आई पूरे देश के अंदर कांग्रेस हार गई, लेकिन नागौर ने उस समय भी अपना झंडा ऊंचा रखा। नागौर वो धरती है जहां से तीसरे स्तर की शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, पंचायती राज की स्थापना हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर की इस पावन और पवित्र धरा से पंचायती राज की शुरुआत की, जिससे सरपंच, डायरेक्टर, प्रधान, पार्षद, जिला प्रमुख आज बन रहे हैं। और उसको और मजबूती देने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। पंचायती राज और नगर पालिका के 73वें और 74वें संशोधन के साथ आप लोगों को मजबूती दी थी। मैं बात करना चाहूंगा, देश के जो हालात हैं, ये हालात किसी से छिपे हुए नहीं है। और हम चूंकि वो किसान हैं जिसने कभी भी सत्ता की भूख की लालसा हम लोगों ने नहीं रखी। सही को सही और गलत को गलत अगर बताने की हिम्मत अगर किसी वर्ग में है तो किसान वर्ग है। और इसके लिए चाहे कितना भी आंदोलन करना पड़े, कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, यह वर्ग लड़ता है। और यहां देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं, आज हमारी पहलवान बहनें सड़कों के ऊपर हैं। 1 साल तक किसान सड़कों पे बैठ के 1000 किसानों की बलिदान देकर तब 3 काले कानून उस समय भी किसानों ने वापस कराए। ये किसानों की ताकत थी इस देश के अंदर। आज क्या हो रहा है? ये पत्रकार बंधु खड़े हैं। आज प्रेस की स्वतंत्रता की रैंकिंग में भारत देश की जो है रैंकिंग घट गई है। गरीबों की जब बात कर रहा था मैं बजट की, कह रहे थे हमने 25 करोड़ गरीब जो है गरीबी की रेखा से ऊपर ले आए। उस समय मैं देख रहा था कि दुनिया की हंगर इंडेक्स के अंदर हमारे देश की सूची में हमारा नाम और ऊपर आ गया है, गरीबी और बढ़ गई है। हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और है। आप सब लोग जानते हैं कि आपने वो सरकार देखी है जिसने 5 साल तक गरीब का चूल्हा कैसे जले, गरीब के घर पे बिजली कैसे आए, गरीब का लालन पालन कैसे हो, वो योजनाएं सब कांग्रेस की है। आज आपको जो पेंशन मिलती है, जो गेहूं मिलता है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, ये किसकी देन? मनरेगा मिलती है, किसकी देन? कांग्रेस की। किसानों की कितनी सब्सिडी मिलती है, कांग्रेस की देन है। लेकिन इन लोगों ने जो वादे किए आप लोगों से, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हर वर्ष, आज कौन सा रोजगार दे रहे हैं? अग्निवीर शुरू कर दी। अग्निवीर 17 में भर्ती और 21 में रिटायर। ये रोजगार दे रहे हैं आपके बच्चों को। बच्चों ने प्रदर्शन किया पूरे देश के अंदर। 2 दिन के अंदर प्रदर्शन को दबा दिया गया कि जो भी लड़के इसमें शामिल होंगे उनका भविष्य खराब कर दिया जाएगा, ये कहके। और बेचारे जो बच्चे थे हमारे, उन पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए, आंदोलन को दबा दिया गया। ये हालत है इन लोगों की। आज जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की, हमारे गठबंधन की सरकार है, उन सरकारों को लगातार इनका प्रयास रहता है कि डिस्टर्ब किया जाए। बनी हुई सरकार, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो, बनी हुई सरकार को इन लोगों ने गिरा दिया। आज क्या देख रहे हो आप? झारखंड के अंदर वहां के मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तेजस्वी यादव को ईडी रोजाना बुला रही है, अरविंद केजरीवाल को ईडी रोजाना बुला रही है। और दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके अपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके यहां पे ईडी आ गई, गहलोत जी के यहां पे ईडी आ गई, राजीव अरोड़ा के ईडी आ गई।
और हमारे धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ ईडी इनकम टैक्स आ गए। लगातार जो लोग बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको दबाने का काम ये सरकार कर रही है। हमारे देश की संसद के अंदर हमारे बच्चों ने कूद के उसके अंदर अंदर पहुंच गए। उन पे कार्रवाई करने की बजाय हमारे 150 सांसदों को लोकसभा से बाहर निकाल दिया। ये इस देश का लोकतंत्र है। और मैं बात करना चाहूंगा आप सब लोगों की। आज देश के अंदर जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है यूजीसी का, उसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी आप सबकी पोस्टें जर्नल से भरने का काम ये लोग कर रहे हैं। वो ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया, देख लेना आप आने वाले समय। और मैं कहना भी चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान जो हम सब लोगों को एक अलग ताकत देता है, जिसकी वजह से हमारा लोकतंत्र पूरी दुनिया के अंदर सबसे अलग है, आज उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान खतरे में है। और वो संविधान खतरे में नहीं है, हम सब, आप सब लोगों की स्वतंत्रता, हम सब लोगों का मान सम्मान, हमारे देश की इज्जत, वो सब खतरे में अगर ये संविधान इन लोगों ने कमजोर कर दिया और लगातार कर रहे कमजोर, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आप सब लोगों को उठाना पड़ेगा। किसी एक जाति एक धर्म की बात नहीं करता हूं। संविधान सबको एक समान रूप से ताकत देता है। आज दो प्रकार की देश के अंदर सरकार चल रही है। एक वो सरकार है जो दो लोगों के लिए काम कर रही है, जिनकी कमाई 100 गुना एक एक दिन के अंदर बढ़ रही है। और एक वो तबका है जो गरीब है, जो लगातार और गरीब होता जा रहा है। मेरा आप लोगों से आह्वान है, आपके हाथ में 5 साल में एक मौका आता है। वो मौका इस देश के संविधान ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है। वो मौका अगर हम चूक गए तो फिर आने वाला समय हमें कभी माफ नहीं करेगा। आप सब लोग जान रहे हैं आज हालत क्या है। राजस्थान के अंदर 2 महीने हुए, सरकार बदले हुए 2 महीने। 3 तारीख को बने थे, फिर वापस 3 हुई। इन 2 महीनों के अंदर 5,000 युवा मित्र हटा दिए, 50,000 गांधी प्रेरक हटा दिए, 20,000 से ऊपर की हमारे जो नर्सिंग कर्मी है उनकी भर्ती रोक दी। यही नहीं, जिस योजना का लाभ उठा के लाखों लोगों का जीवन बचा है, चिरंजीवी योजना, वो चिरंजीवी योजना भी बंद कर दी है। और ये कह रहे हैं ना आयुष्मान आयुष्मान, सिर्फ 55 लाख परिवार उसमें कवर होंगे। चिरंजीवी तो 99% लोगों को कवर कर रही थी, ऐसी योजना थी। उस योजना को इन लोगों ने बंद कर दिया। इंदिरा गांधी रसोई का नाम बदल दिया है, उसकी संख्या आधी कर दी। ये काम लगातार, और किसान से तो क्या छुपा हुआ है। 40-40 साल पुराने बिल निकल के आ रहे हैं। बिजली वाले कनेक्शन काटने को पीछे डोल रहे हैं। जेजेएम का पंचायतों का कनेक्शन काटा जा रहा है। किसान को भयंकर ठंड में रात को बिजली दी जा रही है। और अघोषित बिजली जो चल रही है उसके तो कहने ही क्या है। मात्र 2 महीने हुए, पर्ची की सरकार है, कोई निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। AG की नियुक्ति कल हुई है, जब हम लोगों ने, डोटासरा जी ने, सब लोगों ने मामला उठाया है। और यही नहीं, हाई कोर्ट ने डांट लगाई है कि देश के अंदर पहला ऐसा राज्य राजस्थान बन गया कि जहां हम न्याय की बात करते हैं तो हम अपने अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि दिल्ली से पर्ची नहीं आई। जब तक पर्ची नहीं आएगी जब तक ये लोग काम नहीं करेंगे। इसलिए राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, वीरों की भूमि है, आत्म सम्मान, मान सम्मान के लिए अपना सर कटाने वाला प्रदेश है। आज ये चोट आपके आत्म सम्मान पे है कि बाहर के लोग राजस्थान के ऊपर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे मुक्ति दिलाना चाहते हो तो एकजुट होकर लग जाएं। जिसके हाथ में खड़गे साहब की चिट्ठी है, जिसके हाथ में सोनिया जी की चिट्ठी है, जिसके हाथ में राहुल गांधी जी की चिट्ठी है, हाथ का निशान है, सब लोग मिलके एकजुट होकर उसको पार करो। और यही नहीं, जहां जहां भी आपकी यारी, रिश्तेदारी, मिलनसारी, जानकारी, जहां भी मदद कर सकते हो पूरे देश के अंदर आप मदद कीजिए। और कांग्रेस को, जो आप सबकी अपनी है, गरीब की है, मजदूर की है, किसान की है, उस कांग्रेस को
वापस कुर्सी पे बैठाइए। यही निवेदन आपसे करूंगा। आप लोगों ने मान सम्मान दिया, अध्यक्ष जी ने मान सम्मान दिया, डीसीसी ने दिया, आप सब लोगों ने दिया पूरे रास्ते ही, क्योंकि देरी से आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। मैं बात कर रहा था अध्यक्ष जी, सुबह 9 बजे के चले हुए हैं घर, वहां तो भाग दौड़ के 8:45 ही निकल गए थे। वहां से आते हैं रास्ते में स्वागत की वजह से देरी हुई, उसके लिए माफी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।